नाज़रीन, आज के इस वीडियो में हम पिक्सल लैब के अंदर एक खूबसूरत सा लोगो बनाना सीखते हैं, जिसे आपने थंबनेल के ऊपर देखा है, जिसे आसानी से आप भी डिज़ाइन कर सकते हैं। तो सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं, तो आपको पूरी वीडियो ध्यान से देखनी है और ज़रा भी स्किप नहीं करना है। तो नाज़रीन, उसके लिए मैं यहाँ से कर लेता हूँ पिक्सल लैब को ओपन करने के बाद इस टेक्स्ट को फ़िलहाल के लिए हमें यहाँ से कर देना है डिलीट। उसके बाद बैकग्राउंड के ऊपर एक बार के लिए हमें कोई कलर कर लेना है, तो उसके लिए हमें आना यहाँ से बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पे। उसके बाद यहाँ से कलर में, और यहाँ से मैं एक कोई कलर कर लेता हूं, ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छी तरह से यहाँ पर आपको दिख जाए। तो मैं यहाँ से कोई भी एक कलर ले लेता हूं, मिसाल के तौर पर मैंने ये वाला कलर ले लिया। उसके बाद ओके कर देता हूं। ओके करने के बाद अब हमें यहाँ पर कुछ फ्रेम इंपोर्ट करना है, तो उसके लिए हमें आना यहाँ से बीच वाले ऑप्शन पर। उसके बाद यहाँ से इंपोर्ट के ज़रिए हमें कुछ फ्रेम यहाँ पर इंपोर्ट कर लेना है। तो यहाँ से मैंने ये वाला एक फ्रेम इंपोर्ट कर लिया। इसके साइज़ को हमें यहाँ से कर लेना है कुछ इस तरीके से बड़ा, और चाहे तो और बड़ा कर सकते हैं। मैंने इतना कर लिया। उसके बाद इसका जो कलर है मैं यहाँ से कर लेता हूँ कोई दूसरा कलर, ये वाला कलर कर लेता हूँ। ओके कर दिया। ओके करने के बाद यहाँ से ग्रिड को ओपन करके और यहाँ से यू को दबाकर इसे मैं कर लेता हूँ सेंटर, और यहाँ से लेयर वाले ऑप्शन पे आके इसे मैं कर देता हूँ लॉक। लॉक करने के बाद और यहाँ पर कुछ फ्रेम हमें इंपोर्ट करना है, तो फिर से मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैंने ये वाला एक फ्रेम इंपोर्ट कर लिया है। फिर से ग्रिड को ओपन कर लेता हूँ और इसके साइज़ को बढ़ाकर मैं इसे यहाँ से कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से सेंटर करने के बाद इसका कोई भी कलर आप रखना चाहें रख सकते हैं। कलर में आकर मैं यही वाला कलर कर देता हूँ। ओके कर दिया। ओके करने के बाद इसको भी मैं लेयर वाले ऑप्शन पे आके कर देता हूँ यहाँ से मैं लॉक। लॉक करने के बाद अब बारी हमें बीच के अंदर यहाँ पर हमें एक शेप लगानी है, तो उसके लिए मैं आना यहाँ से ये शेप्स वाले ऑप्शन पे। उसके बाद इसके रेडियस को हमें फुल कर देना है और इसके साइज़ को मैं कुछ इस तरीके से बड़ा कर लेना है। ग्रिड को ओपन कर लेता हूँ और सेंटर कर लिया, और इसका जो कलर है मैं यहाँ से कर लेता हूँ ये वाला कलर। ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद इसकी हमें एक कॉपी लेनी है, ये कॉपी वाला ऑप्शन है, और इसके साइज़ को मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ और बीच में रख के और कलर में आकर इसका कलर मैं यहाँ से कर लेता हूँ ये वाला कलर। जी हाँ, और इसके साइज़ को और मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। जी हाँ, इतना छोटा कर लिया है, और छोटा करना चाहें आप कर सकते हैं। जी हाँ, इतना कर लिया। ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद अब हमें फिर से लेयर वाले ऑप्शन पे जाना है और दोनों को कर देना है लॉक। लॉक करने के बाद अब हमें यहाँ पर कुछ और शेप लगानी है, तो फिर से हमें शेप्स वाले ऑप्शन पे जाना है, रेडियस को फुल कर देना है। नीचे आकर इसकी ओपेसिटी हमें यहाँ से 0 कर देनी है, और नीचे आकर स्ट्रोक विड्थ को हमें यहाँ से कर देना है 8। उसके बाद नीचे आकर इसका कलर मैं यहाँ से कर देता हूँ वाइट कुछ इस तरीके से, और इसके साइज़ को मैं यहाँ से बढ़ा लेता हूँ, और ग्रिड को ओपन करके साइज़ को बढ़ाकर हमें यहाँ पर सेट कर लेना है थोड़ा सा, और मैं इसको कुछ इस तरीके से। जी हाँ, उसके बाद ओके कर दिया। ओके करने के बाद इसकी हमें फिर से कॉपी लेनी है, और इसके साइज़ को छोटा करके इसको हमें यहाँ पे लगा देना है। जी हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ पर लगा दिया है। अब हमें इन दोनों को भी कर देना है यहाँ से लॉक। लॉक करने के बाद अब बारी है इसके ऊपर हमें कुछ PNG इंपोर्ट करनी है, PNG लगानी है। आप चाहें तो लगा भी सकते हैं, वरना आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ PNG इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो फिर से मैं इंपोर्ट वाले ऑप्शन पे जाता हूँ। ताजो शरिया के ताज की PNG को इंपोर्ट कर लिया है। इसके साइज़ को छोटा करके कुछ इस तरीके से, और यहाँ से मैं बढ़ाकर और यहाँ पर लगा देना है। जी हाँ, तो यहाँ पर मैं लगा देता हूँ और इसे सेंटर कर लेता हूँ। यहाँ पर लगाने के बाद इससे भी मैं कर देता हूँ लॉक। लॉक करने के बाद यहाँ पर हमें एक रिबॉन की PNG इंपोर्ट कर लेनी है, जिसके ऊपर मैं उसी नाम को ईमेल लिखने वाला हूँ, तो उसे भी मैं यहाँ से कर लेता हूँ इंपोर्ट। यहाँ से मैंने इसे गूगल से डाउनलोड करके रखा था, तो इसको मैं इसके साइज़ को बढ़ा करके और कुछ इस तरीके से बढ़ा करके मैं इसे यहाँ पर लगा लेता हूँ। जी हाँ, यहाँ पर मैं लगा लेता हूँ। लगाने के बाद इसका कलर आप चाहें तो यहाँ से कलर फ़िल्टर के ज़रिए आप यहाँ पर तब्दील करना चाहें आप कर सकते हैं, लेकिन मैं कलर फ़िल्टर से नहीं बल्कि डायरेक्ट कलर से, और यहाँ से आने के बाद मैं यहाँ से ये वाला कलर कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से, और इसे मैं यहाँ पे सेट कर लेता हूँ। यहाँ पर सेट करने के बाद इसे मैं यहाँ से सेंटर करके और इसे भी मैं कर देता हूँ यहाँ से लॉक। लॉक करने के बाद अब यहाँ पर आप देखें नीचे थोड़ा सा ये दिख रहा है, तो हमें क्या करना है, यहाँ से लेयर वाले ऑप्शन पे आना है, और इस वाले को हमें सिर्फ यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, और क्रॉप में आकर हमें यहाँ से कुछ इस तरीके से नीचे से थोड़ा क्रॉप कर देना है, तो वो भी यहाँ पर छुप गया है। अब देखिए कुछ इस तरीके से हमारा ये फ्रेम और यह डिज़ाइन बनकर तैयार है। अब बारी है यहाँ पर हमें नाम लिख लेना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर जो है इस जगह पर अलकाबाद लिखना है, उसके बाद नाम जो है वो मैं बीच में लिखने वाला हूँ। तो यहाँ से अलकाबाद लिखने के लिए हमें आना यहाँ से ये पेंसिल वाले ऑप्शन पे, यहाँ से टेक्स्ट में, एडिट में, और यहाँ पर कट करके हमें लिख लेना है। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, मैंने मीम अलिफ लिखा है, माहिर इल्म फ़न। उसके बाद यहाँ से मैं इसे पैडिंग दे देता हूँ। पैडिंग देने से हमें इस टेक्स्ट को सेट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, और इसका कलर मैं यहाँ से रखूँगा वाइट, क्योंकि इसके ऊपर वाइट ज़्यादा खूबसूरत लगेगा।
तो इसे हमें यहाँ से कुछ इस तरीके से रोटेट कर लेना है। तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, लेकिन आसानी से आप ये काम कर सकते हैं। मैंने थंबनेल के ऊपर जो आपने देखा है सेम इसी तरीके से मैंने लिखा है एक एक करके। तो मैं इसे यहाँ पे लगा देता हूँ। उसके बाद इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ। ये कॉपी वाला ऑप्शन है, एडिट में जाता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ माहिर। माहिर मैंने पूरा लिख दिया है, माहिर इल्म फ़न। तो इसको मैं यहाँ पे सेट कर लेता हूँ। फिर से कॉपी, एडिट में जाना है और यहाँ पर हमें लिख लेना है इल्म। तो मैंने इल्म लिख दिया है। इसको थोड़ा सा हमें कुछ इस तरीके से रोटेट कर लेना है। तो आपको यहाँ पर थोड़ी सी मेहनत के साथ लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर मेहनत ज़रूर है, लेकिन आप आसानी के साथ खूबसूरत सा लोगो तैयार कर सकते हैं। इसको मैं यहाँ पे सेट कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से भी आप रोटेट करके घुमाकर आप इसको अच्छे से देख लें। उसके बाद फिर से कॉपी, उसके बाद एडिट और यहाँ से मैं वाव को ले लेता हूँ। तो चलिए मैं जल्दी से यहाँ पर मैं आपको नाम लिख कर दिखा देता हूँ। इस तरीके से आपको रोटेट करते जाना है। फिर से एडिट में जाना है। उसके बाद यहाँ से फ़न में लिख लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ। अगर इसको आप रोटेट करने की ज़रूरत पड़े तो आप यहाँ से इसको थोड़ा सा रोटेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लगा देता हूँ इसको। पर मैंने लगा दिया है। लगाने के बाद इसके साइज़ को आप थोड़ा सा और कम बेश कर सकते हैं, साइज़ को छोटा बड़ा कर सकते हैं इस तरीके से। जी हाँ, तो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। लगाने के बाद फिर से कॉपी, एडिट में और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्रोफेसर। तो इसको मैंने यहाँ पे लगाना है और इसे थोड़ा सा हमें टेढ़ा करना है। उसके बाद फिर से कॉपी, एडिट, यहाँ पर मैं वाव लिख देता हूँ, प्रोफेसर वाव होगा। उसके बाद फिर से कॉपी, एडिट और यहाँ पर हमें लिखना है फिशर। तो मैं यहाँ से फिशर लिख दिया। तो ये हो गया हमारा प्रोफेसर। तो प्रोफेसर माकूलात, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ माकूल। उसके बाद मैं लात को अलग लूँगा, यहाँ पे लगा देता हूँ कॉपी, एडिट और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लाम अलिफ। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर लिखना है, थोड़ी सी मेहनत करके। यहाँ पर आप मेहनत करेंगे, यकीनन इसमें मेहनत बहुत है, लेकिन बनेगा बहुत खूबसूरत। तो मैं यहाँ पर जल्दी से लिख लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से मैंने ये नाम लिख लिया है। अब हमें इन सभी को एक बार के लिए कर देना है लॉक, ताकि उंगली लगकर इधर उधर ना हो जाए और ख़राब ना हो जाए, सारी मेहनत बेकार ना हो जाए। तो इसलिए मैं यहाँ से कर देता हूँ लॉक, ताकि ये अच्छे से यहाँ पर रह जाए और कोई ख़राबी ना आए। तो मैं इसे कर देता हूँ यहाँ से लॉक। लॉक करने के बाद अब बारी है हमें इसकी एक कॉपी लेनी है और इसके ऊपर एराब लगाना है। तो फिर से एडिट में जाना है और यहाँ पर देखें कीबोर्ड के अंदर ये सारे एराब मौजूद रहते हैं। तो यहाँ से एराब निकाल कर मैं यहाँ से ले लेता हूँ। तो इस तरीके से आप एराब भी लगा सकते हैं। तो चलिए मैं जल्दी से यहाँ पर मैं एराब लगा देता हूँ, जहाँ पर जो लगाना हो। तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं। आप आराम से बनाएं। इसके अंदर बहुत सारी कमियां अभी भी है, लेकिन आप इसे आराम से बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा और ख़ूबसूरत बनेगा और ऐसा लगेगा कि जैसे आपने इसे कंप्यूटर से बनाया है। तो चलिए मैं जल्दी से यहाँ पर एराब भी लगा लेता हूँ। यहाँ पर मैंने कुछ एराब लगाया। उसके बाद यहाँ से मैं और कुछ शक्लें ले ली हैं ताकि हम तहरीर को और ख़ूबसूरत बनाएं। तो मैं यहाँ से ए प्रेस कर लेता हूँ, इंग्लिश लेटर। उसके बाद यहाँ से फ़ॉन्ट में जाता हूँ और मेरे पास यहाँ पर कुछ फ़ॉन्ट हैं तश्कील के। तो उसके अंदर से मैं कुछ चीज़ें ले लेता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे इस पिक्सल लैब के अंदर बहुत सारे फ़ॉन्ट ऐसे हैं जो आप जिसके ज़रिए आप अपने तहरीर को, अपने टेक्स्ट को बहुत ही खूबसूरत और ज़बरदस्त बना सकते हैं। तो यहाँ से मैं ले लेता हूँ, पहले ये वाले के अंदर ले लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से आप इसके अंदर से भी बहुत सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर इसे लगा सकते हैं। उसके बाद फिर से कॉपी, एडिट में जाता हूँ और यहाँ पर मैं प्रेस कर लेता हूँ जी। तो जी के अंदर ये सारी चीज़ें हैं। तो आपको इस तरीके से अच्छे से आप जो चीज़ें यहाँ पर लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। तो चलिए मैं जल्दी से वो सारी चीज़ें यहाँ पर लगा लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पर एराब लगाकर सभी को यहाँ से कर दिया है लॉक। लॉक करने के बाद अब बारी है, देखिए यहाँ पर कितना खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त। मैं यहाँ पर आपको जूम करके दिखा रहा हूँ कितना ज़बरदस्त लग रहा है। अब बारी है यहाँ पर हमें बीच के अंदर नाम लिखना है। तो उसके लिए फिर से टेक्स्ट में जाना है, एडिट में, और यहाँ पर हमें वो नाम लिख लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। उसके बाद इसके साइज़ को मैं यहाँ से पेडिंग देकर मैं इसके साइज़ को यहाँ से बढ़ाकर
मैं इसे यहाँ पे लगा लेता हूँ कुछ इस तरीके से। यहाँ पर लिख दिया, उसके बाद फिर से कॉपी एडिट में, और यहाँ पर मैं रे ले लेता हूँ और रे को मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। उसके बाद यहाँ से एडिट और यहाँ से अलिफ ले लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। फिर से कॉपी एडिट और यहाँ से हमें लेना है आज़म, आज़म ले लिया और इसको मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ। उसके बाद फिर से कॉपी एडिट और यहाँ पर हमें लगाना है नईमी, तो हमने यहाँ पर नईमी ले लिया और नईमी को मैं यहाँ पे सेट कर लेता हूँ। उसके बाद फिर से कॉपी एडिट और यहाँ पर हमें लिखना है रज़वी, तो मैं यहाँ से रज़वी ले लेता हूँ, यहाँ पर रख लेता हूँ एडिट, और यहाँ पर आपको आराम आराम से ये सारा काम कर लेना है। सिर्फ मैं आपको दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। आप इसको अच्छे से करेंगे तो बहुत ही आसानी के साथ बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन आप बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने या ले लिया है और या को हमें यहाँ पे सेट कर देना है कुछ इस तरीके से। तो देखिए हमारा यहाँ पर ये नाम भी लगभग तैयार है, लेकिन अब इसके अंदर और भी चीज़ें आप यहाँ पर तश्कील वगैरह यानी एराब वगैरह लगाकर आप इस तहरीर को और ख़ूबसूरत यहाँ पर आप बना सकते हैं। तो मैं यहाँ से आज़म को थोड़ा सा मैं इधर कर लेता हूँ, जी हाँ। उसके बाद हमें यहाँ से एराब लेना है, तो कॉपी कर लेता हूँ और एडिट में जाकर मैं यहाँ पर एराब लगा लेता हूँ। यहाँ पर मैं ज़बर ले लेता हूँ और ज़बर को मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ। उसके बाद कॉपी, इसको यहाँ पर लगा लेता हूँ। तो चलिए मैं जल्दी से नाम को भी यहाँ पर मैं लिखकर सेट कर देता हूँ। बस सिंपल सा तरीका है। यहाँ पर मैंने ए प्रेस कर लिया है। उसके बाद फ़ॉन्ट में जाना है और इस पिक्सल लैब के अंदर जो फ़ॉन्ट है उसके अंदर कुछ चीज़ें हैं, उन चीज़ों को लेकर मैं अपने तहरीर को यहाँ पर मुकम्मल कर लेता हूँ। यहाँ से मैं इस पे दबाया, यहाँ पर देखें ए के अंदर ये चीज़ें हैं। तो इस तरीके से आप अपने तहरीर को खूबसूरत बना सकते हैं। इसके साइज़ को मैं छोटा करके यहाँ पे लगा लेता हूँ। उसके बाद फिर से कॉपी एडिट में और यहाँ पर जी प्रेस कर लेता हूँ, तो जी के अंदर ये चीज़ें हैं। तो इस तरीके से आप अपने तहरीर को यहाँ पर मुकम्मल कर सकते हैं। उसके बाद फिर से कॉपी एडिट में जाता हूँ और यहाँ पर फिर से मैं ए प्रेस कर लेता हूँ, और ए प्रेस करने के बाद फिर से हमें जाना है यहाँ से फ़ॉन्ट में, और यहाँ पर एक फ़ॉन्ट और है जो मैंने अभी आपको बताया है। यहाँ पर आप देखें ये वाला जो फ़ॉन्ट है, ये वाला आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस पर टच करें तो यहाँ पर कुछ शक्लें आएगी, जैसे मिसाल के तौर पर ये वाली। तो हमें इसे ले लेना है, फिर से एडिट में जाना है और यहाँ पर हमें जी प्रेस कर लेना है। तो जी के अंदर ये है, फिर से कॉपी में एडिट में और यहाँ पर हमें बी प्रेस कर लेना है। तो इस तरीके से आप अपनी चीज़ों को लेकर यहाँ पर आप अपने तहरीर को मुकम्मल कर सकते हैं। तो चलिए मैं जल्दी से इतना एक बार के लिए लगा देता हूँ, बहुत है, बाकी मैं बाद में लगाऊंगा। अब हमें इन तहरीर को एक साथ जोड़ देना है और इसके ऊपर मैं शेडो लगाऊंगा। तो यहाँ से लेयर वाले ऑप्शन पे जाता हूँ और यहाँ से मैं इन सभी को टिक मार देता हूँ, जी हाँ। उसके बाद इस वाले ऑप्शन पे टच कर देना है और यहाँ से हमें कर देना है ओके। ओके करने के बाद अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सारा एक साथ मर्ज हो गया है। उसके बाद हमें जाना है यहाँ से बीच वाले ऑप्शन पे टच करके, यहाँ से जाना है हमें शेडो वाले ऑप्शन पे, जी हाँ ये शेडो वाला ऑप्शन है। उसके बाद इसके ब्लर रेडियस को 0 कर देना है और यहाँ से एक्स वाले पोजीशन को +3 कर दिया और वाई वाले पोजीशन को मैं माइनस या प्लस, इसे भी मैं +3 कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इफेक्ट नीचे की तरफ आ गया है ब्लैक कलर का, और चाहे तो इसके ब्लर रेडियस को आप थोड़ा सा यहाँ से बढ़ा सकते हैं, 7-8 कर दें कुछ इस तरीके से। तो देखिए हमारा जो ये नाम है कुछ इस तरीके से और इस अंदाज में यहाँ पर तैयार हो गया। अब हमें इसी नाम को यहाँ पर इंग्लिश में लिखना है, तो उसके लिए हमें जाना है फिर से टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे एडिट में और यहाँ पर कट करके मैं वो नाम लिख लेता हूँ। तो मैंने उसे यहाँ पर कॉपी करके रखा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे मिसाल के तौर पर मैंने इतना ले लिया। उसके बाद इसके साइज़ को मैं यहाँ से कम कर लेना है और कुछ इस तरीके से मैं इसे यहाँ पर सेट करूँगा। उसके बाद यहाँ से फ़ॉन्ट में आकर इसका जो फ़ॉन्ट है मैं कोई दूसरा फ़ॉन्ट ले लेता हूँ जैसे। उसके बाद ओके करके और इसके साइज़ को मैं यहाँ से कम कर लेता हूँ और कम करके और इसे मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ और थोड़ा सा कम करके, जी हाँ मैं इसे यहाँ पे लगा लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से हमें थोड़ा सा इसे कर देना है कर्व। तो कर्व करने के लिए यहाँ से कर्व वाला ऑप्शन है और इसे हमें कर देना है यहाँ से माइनस की तरफ। तो मैं इसे माइनस की तरफ 15 कर दिया और इसे मैं यहाँ पे रख लेता हूँ कुछ इस तरीके से, जी हाँ यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इसे रख लिया है। उसके बाद इसी की कॉपी करके एडिट में जाकर यहाँ पर मैं आगे की जो तहरीर है वो लिख लेता हूँ। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ हज़रत अल्लामा व मौलाना व मुफ्ती, और इसके साइज़ को मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ कुछ इस तरीके से। ज़्यादा नहीं बढ़ाना है बल्कि थोड़ा सा बढ़ा देना है, जी हाँ मैंने इतना बढ़ा दिया और इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। उसके बाद इसी की हमें कॉपी लेनी है और एडिट में जाना है और यहाँ पर हमें नाम लिख लेना है। तो मेरे पास नाम भी लिखा हुआ है, तो मैं इसे भी यहाँ से कर लेता हूँ पेस्ट और इसके साइज़ को हमें बढ़ा देना है। साइज़ को मैं बढ़ा देता हूँ इसके बराबर में
और यहाँ पर हमें फ़ॉन्ट इसका दूसरा लगाना है कोई। तो यहाँ पर मेरे पास एक फ़ॉन्ट है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जी हाँ, ये वाला फ़ॉन्ट है, इसके मैं ये वाला फ़ॉन्ट ले लेता हूँ, या आपको जो फ़ॉन्ट पसंद हो वो आप यहाँ पर ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ से रिलेटिव पोजीशन वाले ऑप्शन के ज़रिए मैं सेंटर कर लेता हूँ, और इसकी खूबसूरती को और बढ़ाने के लिए यहाँ से शैडो को इनेबल करके इसे यहाँ से इनेबल कर देता हूँ। और यहाँ से हमें जो वाई वाला पोजीशन है इसे हमें कर देना है माइनस की तरफ, एक्स वाले पोजीशन को -3 और वाई वाले पोजीशन को +5। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमारा ये तहरीर यहाँ पर बन गया है। उसके बाद हमें यहाँ से ऊपर वाली जो तहरीर है हमारी, इसकी कॉपी लेनी है, और यहाँ पर हमें लिख देना है नाइमी रज़वी। तो आप यहाँ पर जो लिखना चाहें लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने नाइमी और रज़वी लिख दिया, और इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, और इसके भी साइज़ को मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। जी हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखें, इसको मैंने लॉक नहीं किया तो इस पर उंगली लगने से ये ख़राब हो जाती है। और यहाँ पर जो मैंने कर्व किया था इसे मैं थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, मैंने 10 पॉइंट कर दिया। जी हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और इसे भी मैं कर लेता हूँ यहाँ से सेंटर करने के बाद, और मैं इसे भी मैं कर देता हूँ लॉक करने के बाद अब आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमारा ये डिज़ाइन तैयार है। अब यहाँ पर थोड़ी सी जगह खाली है, तो यहाँ पर आप कुछ स्टार वगैरह लगा सकते हैं। तो चलिए मैं उसे भी लगा लेता हूँ। तो उसके लिए टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे, और यहाँ से मैं स्टार ले लेता हूँ, ये वाला यहाँ पे लगा देता हूँ। उसके बाद इसकी एक कॉपी लेकर मैं इसे यहाँ पे रख लेता हूँ। उसके बाद फिर से एक कॉपी लेकर मैं इसको यहाँ पे रख लेता हूँ, फिर से एक कॉपी लेकर मैं इसे यहाँ पे रख लेता हूँ। उसके बाद फिर से कॉपी लेकर इसके साइज़ को थोड़ा सा बढ़ाकर मैं इसे यहाँ पर लगा लेता हूँ, यहाँ पर। जी हाँ, उसके बाद एक कॉपी और ले लिया, और इसको मैं यहाँ पे लगा दिया। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमारा ये डिज़ाइन तैयार है। लेकिन मुझे लगता है कि इस फ्रेम का कलर कोई दूसरा होना चाहिए, तो मैं उसके लिए यहाँ से जाता हूँ लेयर वाले ऑप्शन पे, और यहाँ से मैंने उस फ्रेम को सेलेक्ट किया और बीच वाले ऑप्शन पे दबाया, और यहाँ से कलर में आकर मैं यहाँ से ये वाला कलर कर देता हूँ। तो मुझे लगता है कि इसमें और ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। अब ये देखें, हमारा ये डिज़ाइन बनकर बिल्कुल तैयार है। अब आप चाहें तो इन सभी को एक साथ जोड़ दें ना, यहाँ से लेयर वाले ऑप्शन पे। उसके बाद आपको इस जगह पर टच कर देना है, और सभी पर आपको यहाँ से टिक मार देना है। तो चलिए मैं जल्दी से टिक मार लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने सभी में टिक मार दिया। उसके बाद इस वाले ऑप्शन पे टच करके यहाँ से हमें कर देना है ओके। तो ये सारा एक साथ जुड़ जाएगा। तो चलिए यहाँ से जुड़ने के बाद, यहाँ पर जुड़ने के बाद अब आप चाहें तो इसको जितना छोटा करना चाहें या बड़ा करना चाहें आप बड़ा कर सकते हैं। उसके बाद आप इसे चाहें तो इस बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट करके पीएनजी में सेव करके आप इसको कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नाज़रीन, कुछ इस तरीके से आप अपने मोबाइल के अंदर एक खूबसूरत सा अपने नाम का लोगो बना सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर लाजमी क्या करें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।